कहानी की शुरुआत सुपरमैन की मौत के साथ होती है, जो ड्यूम्सडे से लड़ाई के दौरान हुई थी। उसकी चीख इतनी ताकतवर होती है कि यह पूरे गृह में गूंजती है और यह उन मदर बॉक्सेस को ओपन कर देती है जो 3 हिस्सों में बंटी हुई थी। दरअसल, मदर बॉक्सेस एक खास तरह की जादुई मशीनें हैं जो बहुत ताकतवर होती हैं। इन्हें एलियन सभ्यता ने बनाया था। अगर 3 मदर बॉक्स मिल जाए, तो यह किसी भी ग्रह को बर्बाद करके डार्क शेड के ग्रह जैसा बना देती है। यहां तक कि यह किसी भी मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा कर सकती है। जब शैतानों के राजा स्टेफन वुल्फ को पता चलता है कि मदर बॉक्स जाग गई है, तो वो इन तीनों को इकट्ठा करके पृथ्वी को खत्म करना चाहता था। दूसरी तरफ बैटमैन और वंडर वुमन को यह अंदाजा हो जाता है कि पृथ्वी पर एक बड़ा खतरा आने वाला है। दूसरी तरफ स्टेपन वुल्फ अमेजन के होम आइलैंड पर अपनी फौज के साथ हमला कर देता है। अमेजन की वॉरियर्स बॉक्स को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन स्टेपन वुल्फ बहुत शक्तिशाली होता है। वो उनसे मदर बॉक्स छीन लेता है। इसके बाद वह बाकी के बॉक्स की तलाश में निकल जाता है। इसके बाद अमेजोनियन योद्धाएं वंडर वुमन को आग का एक खास तीर भेजती हैं, जिससे वंडर वुमन को पता चलता है कि स्टेपन वुल्फ पृथ्वी पर आ चुका है। बैटमैन और वंडर वुमन जानते हैं कि स्टेफन वुल्फ को हराने के लिए उन्हें सुपर पावर लोगों की जरूरत होगी। इसीलिए वह सुपर ह्यूमंस की एक टीम बनाने का फैसला करता है। सबसे पहले वह अक्वामैन से मिलता है। बैटमैन उसे टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन अक्वामैन मना कर देता है और पानी में कूदकर अटलांटिक सिटी चला जाता है। अटलांटिक सिटी वही जगह है जहां 3 मदर बॉक्सेस में से एक रखा हुआ है। इसके बाद बैटमैन फ्लैश के पास जाता है, जो बिजली से भी तेज भागने की शक्ति रखता है। बैटमैन उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ स्टेपन वुल्फ को पता चलता है कि अगला मदर बॉक्स अटलांटिस में है, क्योंकि अटलांटिस के लोग उसे सुरक्षित रखने का काम कर रहे थे। इसलिए वो अपने एलियन सैनिकों के साथ अटलांटिस जाता है। अटलांटिस के लोग उसे रोकने के लिए भयंकर लड़ाई करते हैं, लेकिन स्टेपन वुल्फ के सामने टिक नहीं पाते। इक्वामैन भी उससे खतरनाक लड़ाई करता है, लेकिन स्टेपन वुल्फ इतना ताकतवर था कि वो उसे हरा देता है। इसके बाद वो दूसरी मदर बॉक्स लेकर भाग जाता है। अब उसके पास 2 मदर बॉक्स हैं और वह तीसरा और आखिरी मदर बॉक्स पाना चाहता है, जो इंसानों के पास थी। इसे विक्टर के पिता ने छिपा कर रखा था। जब विक्टर एक हादसे का शिकार होता है, तो उसके शरीर के कई हिस्से पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके पिता ने मदर बॉक्स का इस्तेमाल करके उसे मशीनी अंग दिए और उसे एक मजबूत साइबोर्ड बना दिया। अब स्टेपन वुल्फ को पता चल चुका है कि तीसरा मदर बॉक्स विक्टर के पास है। वो विक्टर के साथियों को पकड़ लेता है, जिसमें विक्टर के पिता भी थे। इसके बाद बैटमैन, वंडर वुमन और फ्लैश भी मिलकर स्टेपन वुल्फ का सामना करते हैं। लड़ाई के दौरान एक टनल में पानी भरने लगता है और इससे पहले कि वे सब पानी के साथ बह जाते, एक्वामैन आता है और उन्हें बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो उन सभी को बचा लेते हैं जिन्हें स्टेपन वुल्फ ने पकड़ रखा था। जब बैटमैन को पता चलता है कि विक्टर को जिंदा करने के लिए मदर बॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, तो वह सुझाव देता है कि हम सुपरमैन को भी दोबारा जिंदा कर सकते हैं। वंडर वुमन इस पर असहमत होती है, क्योंकि उसे डर है कि अगर सुपरमैन पहले जैसा नहीं रहा, तो वह दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन बैटमैन उसे समझाता है और कहता है कि वह इसका हल भी जानता है। इसके बाद वह सुपरमैन की बॉडी को एक लिक्विड में डालते हैं। सुपरमैन को जिंदा करने के लिए फ्लैश अपनी बिजली से शक्ति प्रदान करता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी के साथ हवा में सुपरमैन को दिखाया जाता है, जो अब जिंदा हो चुका है। मदर बॉक्स सुपरमैन के शरीर को पूरी तरह से ठीक कर देता है, लेकिन सुपरमैन अपनी याददाश्त खो चुका होता है। इसीलिए वह बैटमैन और बाकी टीम के साथ लड़ाई करता है। टीम उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सुपरमैन की ताकत के आगे वे सब बेबस हो जाते हैं। तभी लुइस लेन सुपरमैन के पास आती है, जिसे बैटमैन ने जानबूझकर बुलाया था, क्योंकि वह जानता था कि लुइस और क्लार्क एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लुइस उसे क्लार्क कहकर बुलाती है और इससे सुपरमैन को सब कुछ याद आ जाता है। वह लुइस को गले लगाता है और टीम के साथ शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ स्टेपन वुल्फ विक्टर के पिता से तीसरी मदर बॉक्स को छीन लेता है और अब वो तीनों मदर बॉक्स को जोड़कर एक शक्तिशाली जाल बनाता है, जिससे दुनिया को खत्म करने की उसकी योजना शुरू हो जाती है। सुपर पावर्स की पूरी टीम वहां पहुंचकर उसके सैनिकों से लड़ते हैं। विक्टर मदर बॉक्सेस को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेफन वुल्फ उसे देख लेता है। इससे पहले कि वह विक्टर को मारता, इस मूवी का असली हीरो सुपरमैन आता है और उसे एक जबरदस्त पंच मारता है,
जिससे स्टेपन वुल्फ दूर जाकर गिरता है। और अब स्टेपन वुल्फ और सुपरमैन के बीच खतरनाक फाइट होती है, लेकिन स्टेपन वुल्फ हर बार हार जाता है। दूसरी तरफ विक्टर तीनों मदर बॉक्सेस को अलग कर देता है, जिससे दुनिया खत्म होने से बच जाती है। अब वंडर वुमन और एक्वामैन भी स्टेपन वुल्फ पर हमला करते हैं और आखिर में वंडर वुमन स्टेपन वुल्फ के सिर को काट देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। स्टेपन वुल्फ का सिर डार्क साइड, जो उसका राजा है, उसके पास जाकर गिरता है। वह सिर को देखकर गुस्से से भर जाता है, लेकिन कोई शब्द नहीं बोलता। और अब वह जस्टिस लीग के खिलाफ अपनी अगली योजना के लिए और भी खतरनाक तरीके से तैयार होगा। और इसी के साथ ये मूवी भी यहां पर समाप्त हो जाती है।